अगली खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून में आयोजित उत्तराखंड जजेस एसोसिएशन के सम्मेलन जुडिशियम 2.0 के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि न्याय केवल कानून की व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा, गरिमा और आत्मसम्मान पहुंचाने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने भारतीय परंपरा में न्याय को सुशासन की नींव बताते हुए कहा कि एक मजबूत और पारदर्शी न्याय व्यवस्था ही आदर्श समाज और सुशासन की आधारशिला है। उन्होंने न्यायपालिका में जनता के विश्वास को सर्वोच्च महत्व देते हुए इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायाधीशों पर होने की बात कही और उनके कार्यों की सराहना की। और न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या ही नहीं करती, बल्कि वो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को उसके भीतर एक सुरक्षा का भाव, एक गरिमा का भाव और आत्मसम्मान का भाव पैदा करती है। भारतीय संस्कृति में न्याय को सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने कहा है, न्याय मूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात सुशासन और सशक्त राष्ट्र की नींव न्याय पर ही आधारित होती है। इसलिए जब तक हमारी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक एक आदर्श समाज और सुशासन की कल्पना भी छोटी रह जाएगी या अधूरी रह जाएगी। कानून का शासन तभी सार्थक है जब जनता का न्यायपालिका के प्रति एक अटूट विश्वास बना रहे, और इस विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे माननीय न्यायाधीशों के कंधों पर है, जिसे आप सब लोग बहुत भली भांति तरीके से निभा भी रहे हैं, सफलतापूर्वक उसको संपन्न कर रहे हैं। आज जब हमारा देश अमृत काल में कदम रख चुका है और एक विकसित भारत बनने के महान संकल्प की ओर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है, तब ये और जरूरी हो जाता है कि हमारी न्याय प्रणाली भी उतनी ही अधिक आधुनिक, संवेदनशील और सरल बने। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक और अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को समाप्त कर देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।